सब ये बताइएगा कि अगस्त का महीना खौफनाक इसलिए भी सब कह रहे हैं कि जुलाई के बिल अगस्त में आएंगे और अवामी रद्द-ए-अमल होगा और पीटीआई कह चुकी है कि वो भी ताजरों का साथ देगी और शायद पीटीआई इस पोजीशन में हो कि हुकूमत को थोड़ा-सा वैसे भी टफ टाइम अगस्त में दे सके। तो आपकी जमात ने इस हवाले से कुछ तैयारी की है? कोई रिएक्शन जो आएगा वो खासा सख्त होगा ऑपोजिशन का भी? देखिए, पीटीआई ताजरों की किस चीज़ में हमायत करेगी कि ताजरों को टैक्स नेट में ना लाया जाए? क्या ये मसला जो है पाकिस्तान का 76 साल में अगर हल नहीं हुआ और आज हम इसको अपनी टैक्स बेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो क्या ये काम है ऑपोजिशन का कि वो बजाय के मुल्क की मईशत को ठीक होने दे? तो ये मेरे ख़्याल से गलत मैसेजिंग है और ये मुल्क के मफाद में नहीं है। देखें, जो बिजली के जो जो बिलों में इजाफ़ा है वो कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा इजाफ़ा नहीं होने जा रहा कि उससे जो है इन्फ्लेशन, महंगाई अगर आप देखें वो 38% पे थी, वो 11-12% पे आ चुकी है और ये अभी जो जनवरी के भी फिगर हैं वो 12-13 के दरमियान में हैं। तो ये हम कहाँ मुल्क खड़ा था जहाँ रुपया आपका हर रोज़ डीवैल्यू होता था, आपका रुपया मुस्तहकम हो गया है, आपकी स्टॉक मार्केट इंडिकेट कर रही है कि जो कैपिटल मार्केट है वो बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, मुल्क की मईशत की डायरेक्शन बेहतर है। आप आईएमएफ का प्रोग्राम में क्यों जा रहे हैं? क्यों ये हमने आईएमएफ से मुशावरत से ये बजट बनाया? क्योंकि जो डॉलर रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसको हम तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं इस साल में, आधा बिलियन के ऊपर वो आ चुका है, अब वो उसको पूरा करना, जो हमारी डेट सर्विसिंग है उसको इंश्योर करना, वो आईएमएफ प्रोग्राम के साथ होती है। और जब ये प्रोग्राम होता है तो इसका मतलब है आपका रुपया मुस्तहकम होगा, आपकी जो एक्सटर्नल साइड है वो स्टेबलाइज होगी। तो अगर हम ये चीज़ें करने जा रहे हैं तो इस वक्त तो सबको मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, सबको जो है वो इन इकदामात को सपोर्ट करना चाहिए। ये बोझ आया है, हम कोई आज साल पहले हम डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे, आज हम डिफॉल्ट की बातें नहीं कर रहे, आज हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हमने इसको सियासी इश्तियाल दिलवाना है, हमने जलती पे तेल फेंकना है कि एक मईशत जो कि रिकवर कर रही है उसके ऊपर हम सियासी मफाद ले लें, और तो मैं समझता हूँ ये एक अफसोसनाक और शर्मनाक हरकत होगी। मुल्क की मईशत को बेहतर होने दें। ये जो बोझ आया है, इंशाल्लाह अगर ये हम जिम्मेदारी से इस बजट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, हम लोग जिस तरीके से बढ़ रहे हैं स्टेबलाइजेशन की तरफ, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ, इस तरफ चल पड़ते हैं, तो इंशाल्लाह अगले साल ये बोझ नहीं पड़ेगा। ये बोझ उन पे पड़ेगा जिन पे जो टैक्स नेट में नहीं है, जिनको देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये सियासी अपने मफादात या अपने जो सियासी कह लें कि सिर्फ मफाद के लिए आप मुल्क के मफाद को खाई में फेंक दें, ये अफसोसनाक होगा।